आज सभी लोग सबसे पहले जैसा कि बताया गया था कि स्वादिष्ठान चक्र को 6 भाग में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो 6 भाग में मुख्य रूप से जब बांटा गया तो पहला जो भाग है तो उसका क्या स्वभाव है। तो उसका स्वभाव ये है कि स्वादिष्ठान चक्र के मतलब ये एक माध्यम बन रहा है जो कि हमारे भीतर स्वभाव को फ्लैश कर रहा है, यानी कि प्रकाशित कर रहा है, विस्तार दे रहा है, उसको फैला रहा है। तो पहला जो इसका पेटल्स है, पंखुड़ी है, तो उसका ये रोल रहा कि या तो वो हम में अहंकार के भाव को प्रवाहित करेगा या तो फिर आत्मसम्मान के भाव को प्रवाहित करेगा। आत्मसम्मान यानी कि जुड़ाव, यानी कि हम एक खुद का जब हम सम्मान करते हैं तो फिर तब सबों का हम सम्मान करते हैं और हम जुड़ते हैं। हमारा क्या होता है, हम पूरे समुदाय से, सबों से एक बहुत ही अच्छे ऊर्जाओं में रहने के कारण सरलता और सहजता से जुड़ पाते हैं। तो ये तो पहले पेटल्स का रोल है। जिसका पहला पेटल्स झुका हुआ रहेगा या कहीं से क्रैक रहेगा या एनर्जी लीक रहेगा तो उसका निगेटिव वाले सेक्टर में जाएगा, यानी अहंकार की तरफ वो जाएगा, ऊर्जा बहेगा। और जिसका पूरा कंप्लीट है, व्यवस्थित है, पेटल्स ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ है, ब्राइट है, कहीं से भी क्रैक नहीं है, लीकेज नहीं है, तो फिर उसका जो ऊर्जा का धारा है वो आत्मसम्मान की तरफ जाएगा और जुड़ाव की तरफ जाएगा। दूसरा जो है, इसका दूसरा भाग यानी कि दूसरा जो पेटल्स है उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव किस चीज़ का था। तो उस स्वभाव में मतलब क्या होना था। और तीसरा पेटल्स जो है कि उसका स्वभाव क्या था, चौ क्या है, चौथा पेटल्स का क्या है, पांचवा का क्या है, छठा का क्या है। तो इस प्रकार से सभी पेटल्स का एक एक करके स्वभाव है। तो पिछले दिनों 3 पेटल्स पे बात किया गया। तो 3 पेटल्स में तीसरे पेटल्स में क्या था कि क्रोध की ओर हमारा ऊर्जा बहता था, या तो फिर हमारा गहरा शांति की तरफ ऊर्जा बहता था। तो इस प्रकार से आज हम लोग चौथे पेटल्स पे हैं और समय लिमिट है तो इसलिए विस्तार में बहुत ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। फिर भी जो ज़रूरी है उतना कुछ बता करके और फिर आगे के सारी क्रिया में हम लोग जाते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा हो चुका है। चौथा पेटल्स जो है हमारे स्वादिष्ठान का, इसका 2 भाग में ऊर्जा का बहना होता है। अगर ये क्रैक है, लीकेज है, इसका पत्ता नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि ये एनर्जी का बना होता है स्वादिष्ठान चक्रा, और इसका अगर पेटल्स नीचे की तरफ झुका हुआ है जिस किसी का, तो ये फिर ऊर्जा को किस स्वभाव में ले जाएगा, किस भावनाओं में ले जाएगा। तो ये ले जाएगा हमें घृणा के भावना में, घृणा के भावना में, यानी कि हम में जो घृणा का भाव आता है वो चीज़ आएगा। घृणा और द्वेष में अंतर है। हाँ, ये द्वेष और जलन ये दूसरे पेटल्स का होता है। वो क्या होता है कि वो हमें जुड़ाव को तोड़ता है और अभाव को बताता है। वो किसी और को देख करके किसी से कंपेयर करके तब ये चीज़ हमें जन्म लेता है, जलन और ईर्ष्या। लेकिन ये घृणा अलग है, घृणा और नफरत ये अलग है।
तो जब हम घृणा और नफरत कब करते हैं, जब हमारा पेटल्स नीचे की तरफ जाता है, लीकेज रहता है, ऊर्जा कहीं ना कहीं से बह रहा होता है, स्वादिष्ठान असंतुलित होता है, तो इस कारण से तब हमें घृणा का भाव आता है, द्वेष का भाव आता है। इसका ठीक विपरीत है। अगर मान लें कि हमारा स्वादिष्ठान स्ट्रांग है और ये जो पेटल्स जो जिसका सेंटर घृणा और अ, दूसरों को ले करके जो हमारे मन में ये बहुत ही निम्न स्तर का भाव आता है कि हम उससे घृणा करने लगते हैं, उसका हम गहरा निंदा करते हैं, तो इसके ठीक विपरीत अगर हमारा सारा सही है और पेटल्स बिल्कुल इरेक्ट है, ऊर्ध्वगामी है, और उसके चारों ओर कहीं भी लीकेज नहीं है, ब्राइट है, तब हमारे इस भाग का जो ऊर्जा है उसका दिशा हो जाएगा क्षमा का, यानी कि हम क्षमा करेंगे। फिर क्षमा का भाव हमें खुद ही पैदा होगा कि हम क्षमा करें। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, सबसे स्ट्रॉन्ग पूरे इस सृष्टि में, वो इसी पेटल्स के केंद्र से निकलता है, वो होता है प्रेम का, वो होता है प्रेम का। यहाँ से ही प्रेम का ऊर्जा, यानी प्रेम के भाव में ये ऊर्जा प्रवाहित होता है। इसलिए स्वादिष्ठान चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वादिष्ठान चक्र के महत्वपूर्ण होने में ऐसे तो 6 का 6 पेटल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, छवों का अपना बहुत ही बड़ा रोल है, लेकिन उसमें भी सबसे प्रमुख जो सबसे स्ट्रॉन्ग पेटल्स माना जाता है अगर ऊर्जाओं में, तो ये चौथा है। ये चौथा पेटल्स जो कि प्रेम का धारा बहाता है और हमारे जीवन में क्षमा को लेकर के आता है, यानी हमारे स्वभाव में क्षमा भी आएगा और प्रेम भी आएगा। तो स्वादिष्ठान चक्र हमारा 100% पे कब जाता है, हम लगातार हमेशा किसी न किसी भाव में रहते हैं और क्रिया और प्रतिक्रिया में रहते हैं और कई एक जन्म से आते आए हैं, तो चक्रास तो हमारे साथ ही रहता है। वो तो ऐसा नहीं है कि शरीर बदला तो वो भी बदला, नहीं, वो हमेशा रहेगा वैसा ही। अगर टूट फूट के साथ शरीर अगर हम छोड़ के गए हैं तो अगला जन्म उसी टूट फूट के साथ ही होगा। और अगर हम बिल्कुल स्वस्थ स्वादिष्ठान को रखे हुए स्थिति में हम शरीर छोड़े, तो फिर जो अगला जन्म अगर हुआ तो उसमें वो बिल्कुल ही स्वस्थ स्वादिष्ठान मिलेगा। अब यहाँ पर ये बात है कि क्या किसी का अगर स्वादिष्ठान बिगड़ गया है या उसमें लगातार नकारात्मक भाव हो रहा है, ये संकेत है कि उसका स्वादिष्ठान बिगड़ा हुआ है। तो अगर स्वादिष्ठान बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जितना भी भाव है, चाहे क्रोध का हो, चाहे घृणा का हो, चाहे तो अहंकार का हो, ये सब जो भी जितना भी भाव है, ये सब का केंद्र स्वादिष्ठान ही है। अगर स्वादिष्ठान बिगड़ा हुआ है तो फिर जीवन भी बिगड़ता है। स्वादिष्ठान अगर समरा हुआ है तो जीवन भी समर जाता है। अब मान लें कि स्वादिष्ठान में टूट फूट है और उसमें काफ़ी मतलब डिस्टरबेंस है, जिस कारण से हमारे भाव पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और भाव पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो जीवन में बड़ा शांति है, शांति नहीं है, और जब शांति नहीं है तो सब चीज़ डिस्टर्ब है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि हम अध्यात्म की ओर चलें, हम परमात्मा को कस के पकड़ें।
जब परमात्मा को आप कस के पकड़ते हैं तो उस समय अच्छे ऊर्जाओं का प्रवाह हमारे सभी शरीरों पर होने लगता है, जिससे कि हमारा सारा जो है सुधार का एक प्रक्रिया होने लगता है। और हम एक ऐसे लेवल में आ जाते हैं जहाँ परमात्मा हमको खुद वैसी जगह पहुँचाती है जहाँ की बहुत ही कम समय में और एक बार में जो है कि पूरे चक्रा को संतुलित किया जाता है शक्तिपात के माध्यम से। तो स्वाधिष्ठान चक्रा का भी जिस प्रकार से मूलाधार चक्रा का मास्टर शक्तिपात होता है, उसी प्रकार से स्वाधिष्ठान चक्रा का भी मास्टर शक्तिपात होता है, जिसमें अगर ये शक्तिपात जिस किसी साधक का हो गया तो फिर उसके सारे चक्रास को उसके बैलेंस कंडीशन में शक्तिपात के माध्यम से किया जाता है, उसको 100% पर लेकर के जाया जाता है। और जैसे ही ये चीज होता है तो उसको साथ में एक गुप्त क्रिया भी दिया जाता है। अब उस क्रिया को एक पीरियड होता है, लंबा पीरियड होता है, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना का होता है, वो लंबा पीरियड होता है। उस साधक को वो उतने मिनट का, जितना मिनट का दिया जाता है उतना मिनट उसको पर डे वो करना है, ताकि उसमें कभी टूट फूट ना हो, वो बना रहे और लगातार ऊर्जाओं का ग्रोथ होता रहे। तो ये शक्तिपात के माध्यम से ही होता है। और अगर हम साधना, ध्यान और हीलिंग कर रहे हैं तो उससे इसमें सुधार होता है निश्चित रूप से। इस जीवन में हर हाल में प्रयास यही करना चाहिए कि हमारा सातों का सातों चक्रा 100% पे जाए। लेकिन ये जो विशेष मास्टर शक्तिपात है, जो विशेष रूप से एक एक चक्रा का होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो जिस चक्रा का उस चक्रा का शक्तिपात ले लें, ऐसा नहीं होता है। आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। पहले आपको जो रेकी का लेवल है उस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। जब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचमा जब पार करते हैं, पचमा लेवल तक जब क्रॉस करते हैं, तब जा कर के आपके लिए ये रास्ता खुलना शुरू होता है। और जब छठा लेवल में चले जाते हैं तब आपके लिए रास्ता खुल जाता है कि अब मास्टर शक्तिपात आपके प्रत्येक चक्रास का किया जा सकता है। अब जैसे मूलाधार का मास्टर शक्तिपात हुआ तो इसमें 180 दिन लगेंगे। फिर इस शक्तिपात को देने के बाद आपको 180 दिन का वो गुप्त साधना दिया जाता है और कुछ गुप्त क्रिया दिया जाता है, जिसको कि आपको पर डे करना है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं करना है। अगर आप एक दिन भी एब्सेंट करते हैं तो क्या होगा, तो फिर वो लीकेज हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन उस क्रिया के साथ एक एक लेयर को कवर करना होता है। तो जिस दिन आप नहीं किए तो उस दिन का वो लेयर जो है कि वो कवर नहीं हो पाया, तो वहाँ पे गैप बना, वहाँ से एनर्जी लीक करेगा। इसीलिए हर हाल में साधक को वो 180 दिनों में प्रत्येक दिन वो 21 मिनट का साधना होता है, वो करना ही करना है। इसी प्रकार से फिर आगे आगे ऐसा करके दिया जाता है। ये आपके शक्तिपात में आपके भीतर चक्रास में इंस्टॉल किया जाता है कुछ विशेष चीज, यानी ऊर्जा का स्वरूप, वो सारा एक्टिवेट होता है। तब जा कर के जब भी साधक वो क्रिया करते हैं तो उसका अट्यूनमेंट ब्रह्मांड से हो जाता है और ब्रह्मांड के ऊर्जा के माध्यम से वो सारा चीज़ को प्राप्त करने लगता है।
तो ये एक प्रक्रिया है। तो पहला तो सिस्टम यही है कि आप रेकी का जो लेवल है पहले इस लेवल तक पहुँचें, उसके बाद फिर ये मास्टर कोर्स में आप जाएं। और बाकी जो आम हैं वो जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। परसेंटेज में देखें तो काफ़ी मिलता है, बहुत मिलता है, लेकिन 100% तक जाने के लिए वो प्रोसेस वहाँ से ही गुजरता है। तो मेडिटेशन खूब करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे और हमेशा प्रयास करेंगे कि अभ्यास करें कि अच्छे भाव का प्रवाह करें। तो अब हम लोग सबसे पहले ओम क्रिया करेंगे। जब ओम क्रिया करते हैं तो हम पूरे ऊर्जा से स्नान करते हैं और ब्रह्मांड से हमारा जुड़ाव होता है। तो सबसे पहले ओम क्रिया को हम लोग करते हैं। आँख को बंद कर लें और सभी लोग बोलें आ। अब मन के भीतर 3 बार ओम का लंबा उच्चारण करें। ध्यान को तीसरे नेत्र पर ही रखें। हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि जब भी कोई क्रिया करें तुरंत आंख बंद कर लें और ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें, तब जा कर के 100% इस क्रिया का लाभ मिलेगा। अब अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखते हुए तीसरे चरण में जाएं। अ के साथ श्वास भरेंगे, ऊ के साथ श्वास को रोक के रखेंगे, म के साथ श्वास को छोड़ेंगे। ये मन ही मन करना है। शुरू करें। भरते समय अ, जब श्वास को रखेंगे रोक के तो ऊ, और छोड़ते समय म।
अब आंख बंद ही रखें, तीसरे नेत्र पर ही ध्यान रखें और मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र के ऊर्जाओं को अब अपने चक्रास पर संचित करेंगे और पूरे ऑरा को ऊर्जावान बनाएंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। 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 कुंजिका स्तोत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम होम क्लीं जुम सह ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं चम फट स्वाहा। अब धीरे धीरे आँखों को खोल लें और अब हम लोग सबसे पहले मूलाधार का जो क्रिया है उसको करें। मूलाधार को पुष्ट करें। तलवों को सटा लें, आँख को बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर रखें और बटरफ्लाई करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक साथ अब दो क्रिया हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि हम मूलाधार को भी पुष्ट कर रहे हैं बटरफ्लाई करते हुए, और बीच बीच में ना बिल्कुल पैर को रोक देंगे, सीधा स्थिर हो जाएंगे यानी भद्रासन में, और दोनों हाथों से तलवे को पकड़े रहेंगे
रीढ़ का हड्डी बिल्कुल सीधा रहेगा, तीसरे नेत्र पर ध्यान रहेगा और अस्थिर हो जाएंगे। फिर बीच में बटरफ्लाई फिर करेंगे, यानी कि ऊर्जा में हलचल, और फिर शांत होकर के उस ऊर्जाओं को महसूस करेंगे मूलाधार पर कि क्या हो रहा है। और मंत्र का जाप भी साथ में कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, एक साथ दो क्रिया हो रहा है, मूलाधार का भी क्रिया कर रहे हैं और मंत्र के माध्यम से ऊर्जा को संचित भी कर रहे हैं। तो करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मूलाधार का जो बीज मंत्र है उसको भी थोड़ा जपेंगे। लम 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 लम। जिन किसी को मूलाधार का मास्टर शक्तिपात किया गया है, उन लोगों को मालूम है कि किस तरीके से ऊर्जाओं को किस पेटल्स पर लेकर के जाना है। वो ये जो हम क्रिया करा रहे हैं तो वो लोग उस क्रिया को करें। लम 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 लम। अब पैर को सीधा कर लें, एड़ी को गोल गोल घुमाएंगे एक दिशा में, फिर घुमाएंगे दूसरे दिशा में, इस प्रकार से गोल गोल घुमाएं। और साथ में आँख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर रखें। चूँकि कमर से नीचे सारा मूलाधार का भाग है तो मूलाधार को ही जपें। लम 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 लम। अब अंगूठे को पकड़ें, अंगूठे को पकड़ लें और ओम, ये पैर ना बिल्कुल घुटना जमीन से सटा होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम
और झुक जाएं आगे। पैर को एकदम बिल्कुल सीधा रखेंगे, घुटना एकदम सटा रहना चाहिए। वापस फिर से भद्रासन में आ जाएं और भद्रासन में ही बैठे हैं इस प्रकार से। तलवा को सटा करके मूलाधार में इसको लगा दें। अब मूलाधार में लगा दिए हैं। अब कलाई से, केहनुई से, कंधों से वो सारा निगेटिव एनर्जी, सारा ब्लॉकेज को गिरा देंगे, तोड़ देंगे और विसर्जित कर देंगे। तो करें इस प्रकार से, घुमाएं, एक बार क्लॉकवाइज में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में। आंख बंद, तीसरा नेत्र पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उल्टी दिशा में। ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय। अब कांधों को गोल गोल घुमाएंगे, कांधों को गोल गोल घुमाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भद्रासन ही लगाए रखें, दोनों तलवों को सटाए रखें और इसे गोल गोल घुमाएं, बिल्कुल सीधा रहें। अगर आप भद्रासन लगाए रहते हैं और साथ में अगर गोल गोल घुमा रहे होते हैं तो क्या होता है, आप एक तो भद्रासन में क्या किए, इस प्रकार से लगा करके आप एक बेस को स्ट्रॉन्ग किए या बेस काफ़ी बड़ा कर दिए, यानी मूलाधार को पूरा मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं उसको विस्तार होने में, बस इस आसन में बैठने मात्र से। और इस आसन में जैसे ही रहेंगे तो आप ऐसे झुक करके नहीं बैठ सकते हैं, ये आपको सीधा रहना पड़ेगा। तो जो ऊर्जा का फैलाव है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, वो जो स्पिरिचुअल पाथ है वो उस पर से वो बहना शुरू हो जाता है। और फिर आप जब इसको पकड़ लेते हैं आगे से, आइया मान लें कि कोई भी क्रिया कर रहे हो और तीसरे नेत्र पर ध्यान रख लेते हैं, तो आप में बहुत ही एक बड़ा संतुलन लेकर के आया जाता है और जो क्रिया कर रहे होते हैं वो ऊर्जा बिल्कुल ही संचित हो जाता है। तो अभी कांधों से जब आप ये गोल गोल घुमाते हैं तो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को आप सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी कि जीरो बना रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जीरो कर रहे हैं। और ये इस तरीके से होने में क्या हो रहा है कि आपका जो पूरा का पूरा बैक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, उसमें ऊर्जाओं का खिंचाव यानी टेंशन, रिलैक्सेशन यानी कि खिंचाव और फिर रिलैक्स, मतलब इस तरीके से होने से क्या हो रहा है ना कि ऊर्जा का बहाव काफ़ी तेज हो जाता है। तो इसको करें, फिर उल्टी दिशा में घुमाएं।
उल्टी दिशा में घुमाएं, इसको घुमाते रहें घुमाते रहें। ये काफ़ी तेज होगा। ऊर्जा काफ़ी तेज चलेगा। अब फिर एक बार दिशा को बदल दें और ध्यान को अगर तीसरे नेत्र पर रखते हैं तो ये 100% पे जाता है। अब नॉर्मल हो जाएं। अब नॉर्मल हो करके अब हम लोग रीढ़ के हड्डी को निचोड़ेंगे, यानी जो हमारा स्पिरिचुअल पाथ है उसको साफ करेंगे और उसमें ऊर्जा का फैलाव कर देंगे। तो कैसे? तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल जब पीछे लेकर के जाएं और रोक के इस प्रकार से रख लें, तब श्वास को भर के रोक के रख लेंगे। तो एक बार, दो बार इस तरीके से कर लिए। अब दूसरा चरण, जब हम पीछे इस प्रकार से गए और रीढ़ की हड्डी को लेकर के, तो श्वास को पूरा छोड़ करके तब उसको रोक के रख लेंगे। यानी एक बार भर के रोक के रखना है और दूसरी बार श्वास को छोड़ के तब रोक करके रखना है। अब इस तरीके से हम लोग क्रिया को प्रारंभ करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा। पूरे रीढ़ की हड्डी को निचोड़ दें, पीछे ले जाएं, श्वास को भर के रोक के रख लें। अब श्वास को छोड़ देंगे और छोड़ के बाहर ही रोक के रखेंगे। श्वास लेंगे नहीं, खाली के रहें। अब पीछे जाएंगे तो श्वास को छोड़ते जाएंगे और पूरा छोड़ देंगे और फिर रोक देंगे, श्वास लेंगे नहीं। इसी क्रिया को दोहराएं। नॉर्मल हो जाएं। अब हम अपने इस जंक्शन को फ्री करेंगे। इसको गोल गोल घुमाएं। ध्यान तीसरे नेत्र पर।
अब विपरीत दिशा में घुमाएं। ध्यान तीसरे नेत्र पर। अब गर्दन को आगे और पीछे ले जाएंगे। गर्दन को जब पीछे की तरफ ले जाएं तो उसको कड़ा कर दें, और जब आगे की तरफ छोड़ने लगे तो उसको पूरा का पूरा छोड़ दें, ढीला करके। अब बाएं बाएं जब झुकाने लगे तो कड़ा करते हुए झुकाएं। अब वापस जब अपनी जगह पर सीधा लाएं तो फिर उसे ढीला कर दें। फिर दाएं ले जाएं तो कड़ा करते हुए ले जाएं, वापस फिर सीधा करें तो ढीला करते हुए। कड़ा करते हुए जहां तक झुका सकते हैं झुकाएंगे, और वहीं से पूरा ढीला कर देंगे वापस लाते समय। ध्यान रहेगा तीसरे नेत्र पर। जिन किसी को सर्वाइकल है, मतलब सोने में दिक्कत होता है, गर्दन में दर्द होता है, और तकिया वगैरह का इशू होने लगता है कि उसको जब नहीं लेते हैं तो ठीक है, लेते हैं तो दिक्कत होता है, मतलब ये पूरा बैकबोन और ये सब में, तो ये इस जंक्शन को सही करना है। इस जंक्शन को जब हम सही करेंगे तो ये हमारा पूरा बैक जो है वो सही हो जाएगा। करने का तरीका क्या है? तो पहला, इसको गोल गोल धीरे धीरे घुमाएंगे, 3 राउंड एक तरफ से, और फिर 3 राउंड विपरीत। ध्यान कहाँ रखेंगे? तीसरे नेत्र पर। और ओम का अगर उच्चारण करें और अच्छा बात है। पहला फेज हो गया। दूसरा फेज में अब ध्यान तीसरे नेत्र पर ही रखेंगे, आंख को बंद ही रखेंगे, और गर्दन को किस तरीके से करना है आगे और पीछे ये आप देख लें एक बार अच्छे से। अब यहाँ पर है तो जैसे कि इसको बिल्कुल अचानक से छोड़ दिया जाए तो एक झटके में गर्दन गिर जाता है आगे, तो उस प्रकार से आगे की तरफ ले जाना है।
और जैसे नीचे चला गया तो अब यहाँ से वापस जो अपने स्थिति में जाएगा सीधा होने के लिए, तो इसको यहाँ से एकदम कड़ा कर लेंगे, कड़ा करके पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से, कड़ा करके ही रखे रहेंगे। अब फिर आगे अब ले जाना होगा तो इसको उसी प्रकार से छोड़ देंगे ताकि एक तरह से गर्दन गिर जाता है, ऐसे ही छोड़ दें। फिर कड़ा करके ले जाएं ऊपर और पीछे भी ले जाएं, फिर ढीला कर दें और वहाँ से छोड़ दें। मुख्य रूप से इसको कड़ा और ढीला, कड़ा और ढीला करना है। हाँ, एक ही दिन में 1000 2000 बार नहीं करना है। ऐसा तरीका बिल्कुल नहीं है कि एक ही दिन में हम 100 दवाई खा लें तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका तरीका है, नियम है, 3-3 बार करें, 6-6 बार करें, बस, ज़्यादा नहीं, इतना ही करें, लेकिन पर डे करें। आप देखेंगे कि सारा सिस्टम स्मूथ हो जाएगा और जो सर्वाइकल वगैरह का प्रॉब्लम था या जो भी हमारे हड्डी से संबंधित जो प्रॉब्लम था वो सब समाप्त हो जाएगा। हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और इस चीज़ से राहत हो जाएगा। अब बाएं सीधा, फिर दाएं सीधा। तो सीधा में क्या रहेगा कि नॉर्मल रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, इसमें तनाव नहीं देना है। लेकिन जैसे ही हम गर्दन को झुकाने लगते हैं तो ये पूरा तनाव दे करके झुकाएंगे, यानी कड़ा करके झुकाएंगे, और यहाँ पे जहाँ तक ले गए वहाँ पे ले जाकर बिल्कुल तनाव रहित हो जाएंगे, यानी कि एकदम ढीला कर देंगे। ढीला करके वापस फिर सीधा हो जाएंगे। फिर दूसरी ओर जब झुकाने लगे तो फिर कड़ा करके ले जाएंगे, अब फिर वहाँ पर ढीला कर देंगे, वापस सीधा हो जाएंगे। यानी कड़ा करके जाना है, वहाँ पे ढीला हो जाना है, वापस ढीला में ही आना है। फिर कड़ा करके जाना है, वापस ढीला हो जाना है, ढीला होकर के ही आना है, इस प्रकार से। अब ये आज थोड़ा एडवांस कंडीशन में हम लोग गए और डे बाय डे जैसे जैसे होता जाएगा समय, तो और ही एडवांस कंडीशन में सारे क्रियाओं को लेकर के जाया जाएगा। इसलिए इस क्रिया का नाम है दिव्य क्रिया, और साथ में रेकी दिव्य क्रिया, क्योंकि सब रेकी हीलर आवाहन करके और ऊर्जा का प्रवाह करके ये क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए रेकी दिव्य क्रिया। अब यहाँ पर जो है गर्दन यानी इस जंक्शन का भी काम हो गया। अब हम लोग प्राण क्रिया करेंगे। प्राण क्रिया करने के लिए क्या करना है कि सूर्य नाड़ी को साफ करना है ताकि हमारा साहस, उत्साह इन सबों में वृद्धि हो। फिर चंद्र नाड़ी को साफ करना है ताकि हमें शांति, प्रसन्नता इन सब का विकास हो। फिर सुषुम्ना का साफ करना है ताकि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, हम परमात्मा के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकें। तो श्वास को दाहिने में ही लेंगे, भरेंगे और दाहिने से ही छोड़ देंगे। 9 बार करें। बायां को बंद करें, ध्यान तीसरे नेत्र पर।
अब दाहिने को बंद कर दें और बाएं से लें, बाएं से छोड़ें, यानी चंद्र नाड़ी को साफ करें। अब हम लोग सुषुम्ना को साफ करेंगे। इसके लिए क्या करना है, दाहिने से प्राण को भरेंगे, रोक के रख लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। फिर बाएं से प्राण को भरेंगे, रोक के रख लेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे। शुरू करें। बायां नॉस्ट्रिल बंद करें, दाहिने से खींचें और रोक के रखें। ध्यान तीसरे नेत्र पर। बाएं से छोड़ दें। बाएं से ही लें, बाएं में ही रोक के रखें। दाहिने से छोड़ दें और इसी प्रकार से क्रिया को करते रहें। नॉर्मल हो जाएं। अब हम पूरे शरीर को, जो हमारा निगेटिविटी है उस सबको ड्रेन कर देंगे, वो धरती में प्रवाहित कर देंगे। तो बैठ जाएं, तलवे पर बैठें इस प्रकार से, और इसको मोड़कर ध्यान को ले जाएं तीसरे नेत्र पर। पूरे शरीर का ड्रेनेज ओपन हो गया और ये ड्रेन होना शुरू हो गया। सारा नकारात्मकता विसर्जित हो रहा है, तलवों से धरती में प्रवाहित हो रहा है। मन ही मन धरती माँ को धन्यवाद दें कि वो आपको शुद्ध कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं।
अब नॉर्मल हो जाएं और सातों चक्रास को एक बार में चार्ज करें। इस प्रकार से बैठ जाएं वज्रासन में, दोनों हाथों को लॉक करें, अंगूठे को सटा लें, पीछे की तरफ ले जा करके लॉक कर दें, सटा लें और तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखेंगे। ले जाएं, हाथ को सीधा करें, नीचे जाएं, थर्ड आई को जमीन पर सटाएं, नितंब और एरी सटा रहना चाहिए। नॉर्मल हो जाए। अब आंख बंद ही रखें और तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखें। श्वास को आते जाते महसूस करें। श्वास जहां दिशा बदल रहा है उसको पकड़ने का कोशिश करें और ध्यान में चले जाएं।
धीरे धीरे सभी लोग अपने हाथों को चेहरे पर ले जाएं और नॉर्मल हो जाएं। अब इस तरीके से ध्यान में ऊर्जाओं को जो संचित किया गया, आज पूरे दिन इसका उपयोग करें। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है, कल अमावस्या होगा, तो कल अमावस्या का विशेष साधना करवाया जाएगा रात के 8 बजे से। रात के 8 बजे से विशेष साधना कराया जाएगा, ऑनलाइन ही होगा। सभी लोगों को एक लिंक भेजा जाएगा, लिंक को अम्बे योग के ग्रुप पर भेजा जाएगा और फेसबुक पर भी लिंक को भेज दिया जाएगा। उस लिंक को टच करना है। अब लिंक को जब टच करेंगे तो ये जूम पर लेकर के जाएगा। जूम पर ये अमावस्या का साधना करवाया जाएगा। इसलिए कराया जा रहा है कि उसमें फेस टू फेस बातचीत भी किया जाएगा, यानी जिनको कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकते हैं और समझाएंगे, तो बातचीत होगा। बातचीत के दरमियान में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो उसको दूर किया जाएगा। तो फेस टू फेस बात करना है और साधना को कराना है। यह साधना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये साधना का महत्व तो क्यों इतना ज़्यादा है वो भी बताया जाएगा, और इस साधना को क्यों करना चाहिए वो भी बताया जाएगा, और साथ में इस साधना को करवाया जाएगा। इस साधना के दरमियान में मुख्य रूप से हमारा जो कर्मा है उस पर फोकस किया जाएगा, और हमारा जो पितरों से संबंध है उस पर भी फोकस किया जाएगा। ये लिंक अम्बे योग ग्रुप पे भेजा जाएगा, वहाँ से लिंक को टच करना है। 8 बजे शाम में शुरू होगा 16 तारीख को। जैसे ही आप टच करेंगे तो फिर उसमें से आपको पूछा जाएगा ऐप के थ्रू जाना है या ब्राउज़र के थ्रू जाना है। तो आप ब्राउज़र सेलेक्ट कर लें, वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। और फिर जो अगला पेज खुलेगा तो उसमें नाम डालना होगा, नाम डाल देंगे और आप जुड़ जाएंगे, और सारा चीज़ यहाँ जो भी कराया जा रहा है आप यहाँ से वो चीज़ कर पाएंगे। तो ये काम करना है। आज हो सकता है कि आज शाम में एक बार इसका मतलब पूर्व अभ्यास किया जाए। तो आज शाम में भी एक बार हो सकता है कि 8 बजे किया जाएगा, तो उसका लिंक आज ही भेजा जाएगा, आज शाम के लिए। और कल का तो अमावस्या का वो डाल करके कि अमावस्या का 16 तारीख को है। तो आज वाला लिंक जो डाला जाएगा तो वो भी 8 बजे से ही करवाया जाएगा, शाम में 8 बजे ही सबों को करना है। अब वो लिंक 11-12 बजे तक अम्बे योग पर डाल दिया जाएगा, फेसबुक पर भी डाल दिया जाएगा। और जो बाहर के हैं, जो अम्बे योग ग्रुप में नहीं हैं, बाहर के लोग जो इसमें शामिल हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। मैसेज करें व्हाट्सएप पे, हमारे जो कि नंबर दिया हुआ है, फेसबुक पर भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे वो व्हाट्सएप करें तो वहाँ पे लिंक भेज दिया जाएगा। आज का भी भेज दिया जाएगा और कल अमावस्या का भी दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से सभी लोग अब अमावस्या की साधना का करेंगे। बाकी ये जो सुबह का कार्यक्रम हो रहा है, ये जिस तरीके से हो रहा है ये इसी तरीके से होते रहेगा, और यहाँ पर ही मतलब फेसबुक पर ही होगा। तो सभी लोग तैयारी करेंगे, अमावस्या का विशेष साधना करना है, और आज शाम में भी साधना में जुड़ना है। उसका लिंक भेजा जाएगा, उससे सभी लोग जुड़ेंगे। जय जय माता दी।